वीकेंड खाने का मजा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना और अपने घर वालों की सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। और अगर अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, अच्छी सेहत चाहते हैं, तो उसके लिए लाजमी है कि आप अच्छा सोचें, अच्छी वाइब्रेशन में रहें। कहते हैं कि भाई जब हालात थोड़े से तंग होते हैं, परेशानी होती है, बीमारियां होती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम कैसे अच्छा सोचें, कैसे अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट करें। चाहते तो हैं कि हमारे हालात ठीक हो जाएं, चाहते तो हैं कि हमारी बीमारी दूर हो जाए, हम बिल्कुल सेहतमंद हो जाएं, हम बिल्कुल खुश हो जाएं, खुशियाँ आ जाएं हमारे घर। लेकिन अपने अंदर जो वाइब्रेशन चलाते हैं वो और ऐसी बुराइयों को, बीमारियों को, परेशानियों को अट्रैक्ट करने वाली चलाते हैं। ये फॉर्मूला समझ लीजिए, फॉर्मूला नहीं है, एक ऐसा इक्वेशन है, एक ऐसा यूनिवर्सल लॉ है कि ये होना ही है कि जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी वैसी ही आपकी रियलिटी होगी। चाहते आप भले ही से अच्छे हों, चाहते रियलिटी क्रिएट नहीं करती हैं। याद रखिएगा, वाइब्रेशन रियलिटी क्रिएट करते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मैंने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको मैं बताऊँगी। मेरी कमर में दर्द था पिछले हफ्ते ना, थोड़ा सा कमर में दर्द रहा, 3-4 दिन रहा, और मैं कमर के बारे में सोचती रही कि या अल्लाह ऐसा ना हो जाए, या अल्लाह वैसा ना हो जाए, ये कमर का दर्द बढ़ ना जाए, मैं काम कैसे करूँगी, कौन ये करेगा, कौन वो करेगा। एक डर, एक खौफ, ओहो मम्मी को हो चुका था, उनकी कमर का ऑपरेशन हुआ था, ये sciatica बढ़ गया तो ऐसा होगा। उस पे भी मैं देख रही हूँ, इंटरनेट पे भी मैं यही कमर पेन की सारी चीज़ें। तो मतलब मैं उस वाइब्रेशन में रही कि कमर का दर्द है और खुदा न खास्ते ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। वो डर खौफ की वाइब्रेशन रखी, चाह रही थी कि कमर का दर्द ठीक हो जाए, लेकिन वाइब्रेशन क्रिएट कर रही थी ऐसी कि वो बढ़ता चला जाए। 1-2 दिन मैंने दवाई खाई, फिर थोड़ी सी नॉलेज थी तो पकड़ा उस चीज़ को, अवेयरनेस थी तो पकड़ी उस चीज़ को और वाइब्रेशन चेंज की। भूल गई कि कमर का दर्द है, सारे काम और अच्छा चलाने लगी। पानी पीते वक्त, खाना खाते वक्त, खाना बनाते वक्त यही चलाया। मैं एकदम परफेक्ट हेल्दी हूँ, मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे कोई दर्द नहीं है, मेरे जिस्म के हर हिस्से में अल्लाह की ताकत है और मैं मजबूती के साथ आई एम अ स्ट्रॉन्ग वूमन, आई एम अ पावरफुल वूमन। मैंने सिर्फ 2 दिन ये वाइब्रेशन चलाई है। आप यकीन करें मेरा दर्द कब गायब हुआ मुझे ये भी नहीं पता, फिर मैंने दवाई भी नहीं ली। तो वाइब्रेशन से अपनी रियलिटी आप लोग भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके जैसे भी हालात हों, घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं, वैसी वाइब्रेशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी कि ये ही मेरे हालात हैं। और ये मत सोचिए कि घर तो चाहता हूँ लेकिन कैसे करूँगा, पैसे तो मैं इतना कमाता ही नहीं हूँ। ये वाइब्रेशन क्रिएट की तो कभी भी घर नहीं बना सकेंगे। तो वाइब्रेशन पर ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं हमारे आज के शो पर। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो पहले भी हमारे शो पर आ चुकी हैं और लारेब इनका नाम है। होटल में काम कर रही हैं, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस इन्होंने गेन किया है। इसके अलावा इन्होंने कोर्स वगैरह भी किया है जो कि अब कंप्लीट करेंगी। बेकिंग की तरफ इनका रुझान बहुत ज़्यादा है और पिछली दफ़ा आई थी तो कुछ बेकिंग आपने बता रही थी, बासबूसा केक भी बनाया था। आज भी हम बेकिंग करेंगे लेकिन आज हम इटालियानो की ब्राउनी मिक्स से करेंगे। बाकी सारी चीज़ें वो सिखाएंगी। वो क्या सिखाएंगी आइए ज़रा लारेब से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम लारेब, वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। कैसे हैं किरण? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। आई एम अ सुपर वुमन। बोलती रहती हूँ मैं अपने आप को। आप ऐसा बोलती हो लारेब अपने आप को, या बोलती हो यार ये कैसे होगा, नहीं, मुझे ये तो बनना है, हो जाता है ना, नहीं होना है, उसी से लड़ना है, यही हमारी जंग है और हम कामयाब हो जाएंगे। हाँ लारेब, क्या चल रहा है आजकल? आजकल लाइफ लॉकडाउन के बाद दोबारा से जॉब ज्वाइन की है। चलो वेरी गुड, अब सब सही है। जी जी, हालात बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं अब तो। बस अल्लाह ताला सब जगह वो रखे, अमन रखे और लोगों को बीमारियों से, बुराइयों से दूर रखे। आज की रेसिपीज़ के हवाले से कुछ बताओ, क्या सिखा रही हो आज? आज मैं जो फर्स्ट जो मेरी वो रेसिपी है वो तो इटालियानो ब्राउनी की है। ठीक है। और उसके बाद चिकन मैक स्टफ सिखाऊंगी मैं। अच्छा। उसके अंदर हम मनसलवा के चपली कबाब यूज़ करेंगे। ठीक है। और उसके बाद मैं बनाऊंगी मटन राइस प्लेटर। हाँ। फिर उसके बाद हम बनाएंगे बीफ पाइट्स विद सिजलिंग वेजिटेबल्स। तो लारेब, बेकिंग में इतना ज़्यादा रुझान है, ये वाली रेसिपीज़ बना लेती हो? अच्छा जी, ये भी चलता है साथ साथ।
और घर पे ज़्यादा बेकिंग ही करती होगी? नहीं, घर पर मैं ज़्यादा ये दूसरी रेसिपीज़ तो ये होटल में सारा वो जी, ये आपका बस टाइम होटल में ही गुजरता होता है। है, जी। मैं यही पूछती थी कि होटल में कौन से किचन में हो ना, क्योंकि मुख्तलिफ Baking। किचन बेकिंग में ज़्यादा जी। खाने को भी बहुत मिलता होगा ना। पहले बहुत ज़्यादा खाती थी मैं मीठा, लेकिन अब थोड़ा सा कम किया है मैंने। बेकिंग के उसमें ना केक्स जी। वेक्स पेस्ट्रीज होती है ना, तो वो कहते तो हैं अच्छा जी। पहले मुझे मीठा इतना पसंद नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा कम किया है कि अच्छा। फैट हाँ, थोड़ा सा कंट्रोल भाई कंट्रोल लाजमी करना है। पड़ता है। अच्छा, अभी हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक में जाने से पहले आपको बताती चलूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे ना, मैं ज़रा डिटेल में आपको इन हेडफोन्स के बारे में बताऊंगी। और ये हैं आईटेल कंपनी के। आईटेल कंपनी के हवाले से भी आपको बताऊंगी, बहुत ही ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हो रहा है पाकिस्तान में, एक मोबाइल ब्रांड है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी अपनी एक्सेसरीज़ भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आजकल फ़ोन, स्मार्टफोन्स जितने ज़रूरी हैं उतनी ही ज़्यादा एक्सेसरीज़ भी ज़रूरी हैं। हेडफोन्स और ये ई बैंक्स वगैरह, पावर चार्जर्स और ये वायरलेस जो हेडफोन्स हैं, ये बहुत ही अमेजिंग है इनके। इसके हवाले से मैं सारी आपको डिटेल दूंगी ताकि आप लोग भी जाएं और अपने लिए ये आईटेल की एक्सेसरीज़ लेकर आएँ। और आपको भी इंटरेस्टेड होगा, है ना? जी। हेडफोन्स तो लाजमी हमें जी। चाहिए होते हैं, और हेडफोन्स अगर वायरलेस हों तो फिर मज़ा तो आ मज़ा जाता आ जाता है। है। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और फिर बाकायदा अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। आज लारेब हमारे साथ है, आप भी हमारे साथ रहिए। एक ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। Lively weekends, lively weekend, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की lively weekend. देखें जी, आईटेल का आपने ऐड भी देखा ब्रेक में, और इनके मोबाइल फ़ोन्स भी हैं और इनकी एक्सेसरीज़ भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत यूज़फुल है। यहाँ पर ये हेडफोन्स हैं, ये वाले वायर वाले भी हेडफोन्स हैं। इसके अलावा इनका पावर बैंक भी है। ये तमाम एक्सेसरीज़ हैं। तो मैं आपको ये जो वायरलेस वाले हैं ना, ये ज़रा दिखाना चाहूँगी, क्योंकि ये इतने ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, काम की चीज़ है कि आप अपने काम घर के करते रहें और साथ में हेडफोन्स आपने लगाए हुए, आपने फ़ोन पे बात करना है, आप फ़ोन पे बात करें। आपने फ़ोन एक जगह रख दें, आपको बार बार कैरी करने की ज़रूरत नहीं है फ़ोन अपने साथ। ये हैं, देखें जी, इन पे सेंसर्स लगे हुए हैं। ये वन टच पे स्टार्ट हो जाता है, वो सारा इसमें दिया हुआ है। प्लस इसके साथ इसका चार्जर भी आता है, 12 मंथ्स की वारंटी के साथ है। और इनकी प्राइस ओनली 3999 है, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी अमेजिंग, क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ होती है। इसमें आप आराम से गाने सुने, इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, गानों की आपको मज़ा आ जाएगा। और इसके अलावा जो है ये इनके आपको हर जगह अवेलेबल है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये ब्लैक एंड वाइट में है। ये वाइट मैंने आपको दिखाया, इसमें ब्लैक कलर का भी ऑप्शन है। हाँ जी, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। प्लस 3 घंटे तक आप लगातार अनइंटरप्टेड म्यूज़िक सुन सकते हैं अपनी पसंद का। अक्सर ऐसा होता है कि हमें फ़ोन चार्ज लगाना होता है, आपने रात में फ़ोन चार्ज पे लगा दिया, हेडफोन्स पे आप सुनते रहे। वरना ये भी डेंजरस होता है कि फ़ोन चार्ज लगा हुआ है और हेडफोन्स भी साथ सुन रहे हैं, तो वो कहते हैं दैट्स नॉट सेफ़। तो ये सेफ़ भी हैं, आप आराम से कर सकते हैं इसको। तो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग ऑफ़र। 3999 में आप भी आईटेल के ये इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हेडफोन्स जो वायरलेस हैं, प्लस वायर वाले भी हैं जो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक एक्सेसरीज़ बहुत ज़रूरी है, इनको लेकर रखें अपने साथ। आ जाते हैं लारेब की तरफ। लारेब भी यूज़ करती हैं यही वाले ना, मुझे बता रही थी। तो लेट कर आराम से, सीधा लेट कर आराम से या गाने सुन सकते हैं, लेकिन होते हैं ना ये बड़े यूज़फुल। जी, बहुत ज़्यादा। और आप जॉग करें, आप वॉक करें, आप जिम जाएं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा वो है कि आपने फ़ोन सेफ रखा हुआ है। आप काम करते वक्त भी यूज़ कर लें आराम से। तब और 10 मीटर्स तक का ना इनका रेंज है। आप यहाँ से, मैं वहाँ तक भी जाऊँगी, यहाँ पे फ़ोन रख के तो मेरे आराम से, मेरी जिससे भी चिट चैट चल रही है आराम से चल सकती है। अच्छा, अब आ जाते हैं, सबसे पहले मेरा ख्याल से क्या बना रहे हो हम पहले ब्राउनी बनाएंगे। चलो ठीक है। इटालियानो की ब्राउनी का मिक्स यूज़ कर रहे हैं। सही है, मैं इसको खोलती हूँ, आप बोल पकड़ लो अगर जी। पीछे रखा हुआ है बोल। जी, और ये लेती हूँ। अच्छा जी, इटालियानो हमारे पास है और इसकी ज़बरदस्त ब्राउनीज़ और मिक्सेस, केक वगैरह हैं
जो बहुत अच्छे बनते हैं। इनका फ्लेवर, इनका कोको बहुत ज़बरदस्त है। ये तमाम बेकिंग के प्रोडक्ट्स हैं। आप तो बेकिंग में हैं जी। आप तो यूज़ करती रहती होगी इनके इटालियन। बड़े बैग्स भी होते हैं जो हम हाँ। इंडस्ट्रियल उधर यूज़ करते हैं, तो इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। रिजल्ट और प्लस लारेब इनकी चॉकलेट का जो जी। फ्लेवर है ना, वो बहुत मुझे अच्छा लगता और है। उसके अलावा आप बहुत शॉर्ट टाइम में भी आप मतलब बना सकते हैं। हाँ। अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं अपने घर, तो आप तब भी Mixes। बहुत आराम से इसको ओहो, कर सकते हैं। आराम से इजीली आप यूज़ करें इसको। अच्छा, मैं तो खोलना मेरे लिए ये होता है। तो ये लो जी, आज हम बना रहे हैं सिंपल ब्राउनी मिक्स है। पहले भी हमने बनाई थी और बहुत ज़बरदस्त ब्राउनीज बनी थी। ये लो। अच्छा, क्या करना है इसके लिए? तो बस इकट्ठा हमने चढ़ाना है। वेरी बस इजी टू इसको यूज़। हमने, इसके लिए हम लेंगे 2 अंडे। ठीक है, सिर्फ अंडे, ऑयल या बटर आपने लेना है ले लीजिए, पानी है या मिल्क ले लीजिए। जी, ये Entirely आपके up to you। ऊपर है। आप हाँ, और वो सारी स्टेप बाय स्टेप इसकी जी। प्रोसीजर लिखा हुआ है इसके डिब्बे पे। आपने अंडों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, बीटर की भी ज़रूरत नहीं है। बीटर की भी ज़रूरत हाथ से नहीं है ही आपको। करें। ठीक है। अच्छा हाँ, आईटेल वालों का गिफ्ट भी दे रहे हैं हम आप लोगों को। यस, तुम नहीं खुश हुआ? तुम खुश हो रही, समझी कि गिफ्ट की बात आई है तो मैं गेस्ट हूँ तो मुझको मिलेगा। नहीं नहीं, हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इसका मिक्सचर जी, 1/4 कप हमने ऑयल लिया है। ठीक है। हाँ जी, आईटेल का गिफ्ट हैम्पर भी है आप लोगों के लिए। उसके लिए आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं और हम इसे हमें जितना बताइए। अच्छे से ऑयल इसमें मिक्स करेंगे, हमारा ब्राउनी हाँ। मिक्स उतना ही अच्छा आएगा। अच्छा, देखो कलर कैसे चेंज हुआ ना। जी, अंडा एंड ऑयल आपस में, शुगर वगैरह सब एडेड होती जी है इसमें सब कोको पाउडर, शुगर, बेकिंग पाउडर सब ऐड ठीक होता है। है। तो हम ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करके जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो अब तो नर्वस नहीं हो ना नहीं, लारेब? बिल्कुल भी नहीं। मुझे बता रही लारेब कि मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। और नर्वस की वजह क्या थी? एक झुमका इनका नीचे गिर गया था तो हम वो इसमें वैसे ही परेशान हो गई। जी, हम इसमें थोड़ा थोड़ा वाटर जो ग्रेजुअली ऐड करते रहेंगे। हाँ, तो अब आपने भी यही करना है कि सिचुएशन जैसी भी हो हैंडल वो- करनी है। वो लोग कहते हैं ना कि भाई जब एक बीमार हैं हम, तबीयत ठीक नहीं है या तंग वही आपकी है। स्टार्ट वाली बात है जो आपने कहा, हाँ। जैसी वाइब्रेशंस आप खुद को हाँ। देंगे आप वैसा ही नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन लोगों का ये सवाल होता है ना कि भाई अगर तकलीफ है हमें कहीं पे, जिस्म में कोई दर्द है, बीमारी है, जी। तो हम कैसे ये सोचें कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम बिल्कुल फिट हैं, हम बहुत खुश हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम ये कैसे सोचें? भाई आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप ये सोचें कि मेरी तो तकलीफ़ है, मैं तो ये कुछ कर ही नहीं सकती, अब जी। क्या होगा, ये तकलीफ़ बढ़ ना जाए, ये दवाइयाँ पता नहीं कितना मुझे खानी पड़ेंगी। या तो आप जी। ऐसे सोच लें और आगे की रियलिटी में यही सारी चीज़ें आएंगी, परेशानी दूर नहीं होगी। या आपने अगर आगे की रियलिटी ये चाहते हैं कि मेरी तकलीफ़ दूर हो जाए और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ, तो आपको वाइब्रेशन, आपको अपनी सोच वैसी चलानी होगी। तो फिर हम क्या चलाएंगे? मैं बिल्कुल फ़िट हूँ, मेरी कोई बीमारी नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे एकदम सेहतमंद कर दिया है, मैं अपने सारे काम बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ। हर चीज़ के लिए, हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए आपको अपनी वाइब्रेशन को बदलना पड़ेगा। जी, सिर्फ चाहत नहीं रखनी होगी, चाहतों से हालात नहीं बदलेंगे। चाहतों से, आपके डिज़ायर से, आपकी ख्वाहिशात से आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। आपको अपनी सोच बदलनी होगी, आपको अपनी वाइब्रेशन बदलनी होगी। ये जी। फिट कर लें फार्मूला अपने दिमाग पे। और मैं आज ही सुबह ये सुनकर आ रही थी तो मैंने कहा मैं आज ही आप लोगों से शेयर करूँगी। मैं भी भूल जाती हूँ ना, मैं वाइब्रेशन नेगेटिव क्रिएट हो ही जाती है। नेगेटिव वाइब्स तकलीफ आ में जाती बंदा हैं। आता है तो जी, बिल्कुल। उसमें हो ही डूब ही जाता है ना, जैसे जी बिल्कुल। तकलीफ में ही रहता है फिर। ये हमारा ब्राउनी मिक्स ज़बरदस्त। रेडी हो गया है। इसका वो है जी कि पैन, जी, वो है। मैं अच्छा डिश में कर रही हो? जी जी डिश में। ठीक है जी। मोहम्मद खान की कॉल है फतेहपुर से। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। आई एम सुपर वुमन, आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन। किरण आपने जो कमर का दर्द बताया, मैं तो परेशान हो गया कि लाइव मीटिंग फिर कैसे चलेगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अल्लाह अल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो ये होता है, एक छोटी सी
बीमारी के बारे में डिस्कस करना भी कि अब वो भी अब ये सोचेंगे कि हाय इनकी कमर में दर्द, जब भी कहते हैं अपनी बुराइयां बीमारियां किसी से डिस्कस नहीं करो। मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया। आपको हर बीमारी से बचाए किरण आपी। आप सबको भी, आप लोग खुश रहें। किरण आपी, आज का सवाल क्या है? आज का सवाल ये है कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं? किरण आपी, जिंदगी में देखें, जिंदगी में ये सुकून चाहते हैं। लाइफ तो है, लाइफ चलती रहती है, परेशानियां भी आती रहती है, लेकिन अच्छी तरह की वाइब्रेशन जिंदगी में चाहते हैं और वाइब्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं अच्छी तरह जिंदगी में। अच्छा, वाइब्रेशन भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये तो जी, आपके जी। हाथ में है। इसके लिए तो आपको इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है, जी जी। है ना। अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट करें और सुकून चाहते हैं तो बोलें अपने आप को हर बार ये मंत्र अपने अंदर चलाते रहें कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून है, मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुकून है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको सेहत की बादशाही दे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। चलो ठीक है, अब हम इससे, ग्रीस कर लिया ना? जी मैंने पैन पहले ग्रीस कर लिया है ताकि वो अंदर स्टिक ना ठीक है, और इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे आई थिंक 30 मिनट्स। 10 मिनट्स 10 मिनट्स 10 मिनट्स में ये बेक हो वो जाएगा। देखते रहेंगे हम। 10 मिनट्स थोड़ा सा 15-20 मिनट्स जी। लग ही जाते हैं इसको। ठीक है जी, एक ब्रेक आ रही है, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ ही रहिए। लारे, ब्रेक से आने के बाद क्या कर रहे हैं? हम ब्रेक से आने के बाद एक बहुत एक्साइटिंग रेसिपी बनाएंगे, ओहो एक्साइटिंग, थोड़ी सी क्योंकि जो बच्चे एक्साइटमेंट। बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। बस अभी बताना नहीं क्या है, थोड़ी सी एक्साइटमेंट बरकरार रहेगी। एक ब्रेक के बाद फिर आते हैं। weekends, lively weekend, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात। जी वेलकम बैक। आज लारेब है और हमने शुरुआत की थी उससे ब्राउनी मिक्स से। वो हमने ब्राउनीज रख दी हैं और 15-20 मिनट के बाद फिर हम चेक कर लेंगे कि कितना वो बन गया। अच्छा, अब आ जाते हैं अगली रेसिपी, वो एक्साइटमेंट। अगली रेसिपी हाँ। जो है हम बनाएंगे जो है स्टफ मैक चिकन बनाएंगे। स्टफ मैक चिकन इसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे। ये है दो- क्या बेसिकली, मतलब स्नैक टाइप है या ग्रेवी डिश है या क्या नो, है? आप इसको वही समझ लें, स्नैक ही समझ लें। एक आप ठीक है। मतलब हाई टी वगैरह में आप इसको यूज़ कर अच्छा, सकते हैं। बंस के साथ आप जी। बनाओगे कुछ? ठीक है, आपके ऊपर, आप इसको पाए में वो कर दें, आप इसको कोई भी शेप दे दें, अच्छा। आपके ऊपर आप फ्यूजन्स कर दें। ठीक है, जितना सही आपको आता है। है। ये देखें कितने अच्छे से ये डो हमारा, मैं ये देख रही थी कि प्लेट रखी हुई है, बोल नहीं, रखा हुआ है डो ऊपर। ये डो मैंने है। घर से प्रिपेयर कर ली थी क्योंकि इसे हमें 1 घंटा जो है वो रेस्ट देना होता है। ठीक है, तो सही है। टाइम शॉर्ट होता है, इसलिए हाँ, उसकी मैंने रेसिपी हम आपको बता देते हैं डो के इसको- लिए। ये मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें ये हम जो है थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे। अच्छा। पिंच आप कह लें। ठीक है, ये हमने लिया है मिल्क पाउडर, ये 1 टेबल स्पून है। हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे ठीक पूरी है। क्रीम में। इसको भी डायरेक्ट डाल देंगे? डायरेक्ट डाल देंगे इसको। ज़रूरत नहीं होती है कि हम इसको हाँ। पानी में डालें या किसी चीज़ में, आप इस तरह भी डालें तो ये बहुत अच्छे से हो जाता है, राइज हो जाता हाँ, है। मैंने अक्सर देखा है इस तरह से जो कुकिंग की, वो भी डो बिल्कुल सही होता है। जी, इसमें हम थोड़ा सा वो शुगर डालेंगे ठीक है, और सॉल्ट, थोड़ा सा नमक। ये बेसिक डो की रेसिपी है। पिंच सॉल्ट डालेंगे इसमें हम। इससे आप बंस बना सकते जी, हैं? बंस इससे बना सकते हैं आप, इससे पिज़्ज़ा? ब्रेड बना लें। पिज़्ज़ा के डो भी यही? जी, आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऑरिगेनो का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, आप वो हाँ। ऐड नहीं करें इसमें। अब इसमें जो है हम जो है 3 टेबल स्पून है वो ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है। लेकिन मैं अभी ऐड नहीं करी क्योंकि मेरी डो प्रिपेयर है और इसमें 1 अंडा जाएगा अच्छा, एक अंडा भी जाएगा और और 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल जाएगा। तो मैं अभी वो इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी डो प्रिपेयर है। ठीक है, सही है। अच्छा, वो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से आपने आपने उसको उसको नीट भूनना करना है और ठीक आपने 1 घंटा इसको रेस्ट देना है। ठीक है। और आपकी डो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब सही है। और फिर ढक के रख दें उसको, जी, बिल्कुल, जैसे ये आपने आपने इसको- रखा जी। हुआ। और ये तो खुद ही जैसे ये राइस होगी फिर उसके बाद आप इसको दोबारा एक बार नीट करें। अच्छा। और उसके बाद आप इसको रख दें फिर से थोड़ी रखें। देर, फिर उसके बाद उसके पोर्शंस करें, उसके बाद आप इसमें अब स्टफिंग। बाकी का आगे का प्रोसीजर तो अभी बता देंगे। हाँ, ये सही है ना कि आप इंग्रेडिएंट्स लेकर आई, साथ आपने पूरी मिक्सिंग उसकी बता दी। वरना वर्बली जब हम बताते हैं ना तो फिर लोगों को या तो नहीं जी। इतना वो होता, हमें और चाहिए इसमें जो होता हम स्टफिंग के देखना। लिए यूज़ कर रहे हैं वो हम मनसलवा के जो है चपली कबाब यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो पेशावरी चपली कबाब। जी, अच्छा जी, एक कॉलर है, नूर है हमारे साथ। आप बेशक करते रहो अपना काम, मेरे लिए ना रुकना। जी हेलो नूर। नूर
अल्लाह आपको पुरनूर रखे हमेशा ज़िंदगी भर। हाँ नूर, सुन रही हो? It's not turning on. हेलो, चलो जी गई, नहीं आवाज़ आ रही। अच्छा अब ये ऑयल डालेंगे। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है। पेशावरी चपली कबाब मोनसलवा के हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मोनसलवा बेहतरीन रेंज आपके लिए लेकर आता है, आपकी कुकिंग को बहुत आसान कर देता है और आपने बस लेकर आना है स्टोर से। बहुत सारी इनकी वैरायटी है, इनकी रेंज है। अपने फ्रीज़र में रखें, कोई मेहमान आए ना भी आए, आप अपने लिए भी खाएं और मज़े मज़े की डिशेस इनसे बनाएं। एज़ इट इज़ खाना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या बनाएं, आज क्या खाएं, फ्रीज़र से निकालें और इस तरह आप की डो कोई बना के अपने रेसिपी, फ्रीज में रख लें, उसके बाद बस आप है ना। उसके बाद स्टफ़ करें और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हाँ, हैं। जैसे अभी चपली कबाब का लारेब इस्तेमाल कर रही है, तो हम इसको वो आप पीटा ब्रेड बनाकर कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपके चिकन चीज़ बॉल्स हैं, सीख कबाब है, टिक्का बोटी है, चिकन फ्राइज़ हैं, सब बहुत मज़ेदार है। और अब तो सना, अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़, हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। वाह, क्या हाल चाल है सना? यहाँ पे खोल दें इनकी अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़। बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन। मैं आपसे भी ज्यादा अच्छी हूँ। अरे वाह, ऐसा जुल्म नहीं करे ना। मैं आपसे भी, आपको क्या पता मेरी अच्छाई क्या है। जी हमें तो आपकी पता है, आपको तो हमारी अच्छाइयाँ पता ही नहीं है ना, हम कितने अच्छे हैं। अल्लाह ताला आपको और अच्छाइयाँ दे और खुशियाँ दे। इंशाल्लाह। हाँ जी। आमीन। अब मुझे बताइए, आप क्या चाहती हैं लाइफ में, ज़िंदगी कैसी चाहती हैं? जिंदगी तो बस यही चाहते हैं ना, अब शादी हो गई है, बच्चे आ गए हैं, तो अब तो बस बच्चों की अच्छी तरबियत कर दें। क्या करें? और सेटल ये कर दें बच्चों को। अच्छा, जी बच्चों की अच्छी तरबियत हो जाए। बच्चों की अच्छी तरबियत हो जाए, ये चाहती हैं। तो उस चाहत के लिए क्या करती हैं आप? नहीं, घर में बस यही कोशिश करते हैं, बस बच्चों पे सारी तवज्जो इस वक्त बच्चों पर ही है। हाँ, नहीं, थोड़ी तवज्जो अपने पे भी दें, अपनी सोच पे भी दें, तो बच्चे खुद ही एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे फिर। जी बिल्कुल। हाँ, फिक्र कम करें और अच्छी वाइब्रेशन दें अपने बच्चों को। ठीक है। मतलब जो हमारी सोच होगी बच्चों में मुंतकिल करनी पड़ती है ना, बच्चों को समझाना पड़ता है ये क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल, अब बच्चों को सेटल करना है लाइफ में, तो आप अपनी वाइब्रेशन कैसे रखेंगी? जी क्या बताएं ना, कैसी रखेंगी वाइब्रेशन अपनी? जी अपनी वाइब्रेशन तो बिल्कुल नॉर्मल पॉजिटिव क्या रखनी है ना, नहीं, कि बिल्कुल हमें क्या चलाएंगी, अल्फाज इस्तेमाल करें। अब आपने कहा कि मुझे बच्चों को सेटल करना है लाइफ में, आगे ये चाहती हूँ, अब अपने अंदर क्या चलाएंगी ये बताएं। चलें आज आप लोगों का इम्तिहान लेती हूँ, कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं आप लोग। जी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने नहीं ताकि बोले ना, बोले, बताएं, सोच बताएं। हाँ, मेरे बच्चे बहुत सुकून में ज़िंदगी गुजारेंगे आगे चलकर, हर नेमत उनको अल्लाह ताला देगा, उनको अच्छी सेहत देगा, ऐसे अल्फाज। मैं तो माँ बाप सबसे पहले दुआएं करते हैं बच्चों के लिए, जितना भी हो सके माँ बाप दुआएं करें और अपनी और मेहनत करें अच्छी तरबियत के लिए। सही है, ये बात सही है, दुआएं भी करें। मैं आज चाह रही हूँ कि आप लोग सीखें कि अपनी वाइब्रेशन को कैसे हम बदलें। पर एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया। मोनसलवा के हम 2 चपली कबाब कर रहे हैं, ये 2 ही आप बनाओगी? इसके साथ में सलाद वलाद सब बना हुआ है? जी जी। कोई सॉस बनानी है? सॉस मैं प्रिपेयर करके लाई थी घर से, कहाँ है लेकिन मैं सॉस? आपको बता देती हूँ। उसमें हम सॉस है डालेंगे कहाँ, बाहर केचप। रखिए? जी बाहर रखिए। सॉस भी पकड़ा दें हमें। तो उसमें हम थोड़ा सा जो है चिली सॉस ले लेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, सॉल्ट, सोया सॉस और ऑरिगेनो थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर लेंगे, पिंच ऑरिगेनो ऐड कर लेंगे। मज़ा नहीं आ रहा तुमको टीचिंग करने में? बस अच्छे से उसमें सिखाओ ना, जैसे देखो टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है, जब सिखाने वाला ही ऐसे सिखाएगा तो बेचारा बच्चा कहाँ से सीखेगा। सारे बच्चे हैं जो आपको देख रहे हैं, ये लें और एक्साइटमेंट के साथ सिखाएंगे, इतने मज़े की ये सॉस तैयार होगी। अब बताओ इसमें क्या क्या इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो गार्लिक पेस्ट डाला है और केचप थोड़ा सा यूज़ किया है, 2 चम्मच केचप लिया है, उसमें पिंच ऑरिगेनो ऐड किया है, पिंच सॉल्ट और सोया सॉस, चिली सॉस चाहिए। सोया सॉस और जी, और लाल कुटी मिर्चें हैं? नहीं, ये गार्लिक वो है केचप है, तो उसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है सॉस की।
चपली कबाब वहाँ तैयार हो रहा है। अच्छा, इसको क्या करना है, ये भी तो कर दो ना साथ। ये हम इसमें स्टफ़ करेंगे, पहले हम कैसे? इसको रोल करेंगे। हाँ, तो फिर करो, buns की शुरू करो shape ना, में। किसका इंतज़ार कर रही हो? है लारेक? लारेक समझ रही है कि अभी ब्रेक आएगी तो फिर हम सोचेंगे, करेंगे। आ ही गई सोचते सोचते। कुछ और सोचती तो वो भी हो जाता है, ये ब्रेक का सोच रही। मैं वाकई ब्रेक का सोच रही थी, मैंने कहा ब्रेक आएगा तो उसमें। देखो ज़रा, और ये देखो सोच हो गई। यही तो कहते हैं, इन्होंने अपनी सोच से, अपनी वाइब्रेशन से रियलिटी क्रिएट कर दी। जी। अच्छा, ये अभी कर क्या रही हो? बस जा ही इससे रहे हम हो। नीट करेंगे ताकि ये बिल्कुल इसके जो अंदर के जो वो है वाटर वेपर्स या कुछ भी है, एयर है, वो सब ख़त्म हो जाए। इसको और पूरा हम इसको बेल के- पोर्शन करेंगे। सही है। उसके बाद इसके स्मॉल बंस बनाएंगे, उसको फिर रोल करेंगे, उसके बाद फिर उसको कवर करके बेक के लिए कर हाफ देंगे। प्रोसीजर आप कर लेना ब्रेक में, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। आज आप लोग कॉल कर सकते हैं। आज हम आपको आईटेल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स भी दे रहे हैं। आईटेल एक ऐसा मोबाइल ब्रांड है जो पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इसके कमर्शियल भी आप देख रहे हैं और इसकी बहुत सारी एक्सेसरीज़ भी हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। एंड वेरी स्मार्ट एंड ट्रेंडी इसके हेडफोन्स वगैरह हैं और इसके पावर बैंक्स हैं। ब्लैक एंड वाइट रेंज में है, मैंने आपको दिखाई भी थे। एंड बहुत अच्छी इनकी ग्रिप है और बहुत इजी टू यूज़ है, वन टच है और वेरी यूज़फुल, मस्ट हैव होने चाहिए। तो उनके हम गिफ्ट हैम्पर्स दे रहे हैं, उसके लिए आप हमारे शो में शामिल हो जाइए और बताइए कि आप जो चीज़ चाहते हैं ज़िंदगी में उसकी वाइब्रेशन कैसे क्रिएट करते हैं। आज इस पर बात करते हैं, ब्रेक। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। जी वेलकम बैक, आ जाए। अच्छा जी, ब्राउनी जो है वो ओवन में बेक हो रही है। अब ये जो हमने चपली कबाबों से एक और नई रेसिपी आपको हम बनाना सिखा रहे हैं। ये मोनसलवा के पेशावरी चपली कबाब हैं, इसमें चिकन के भी आते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं, इसमें आप चिकन टिक्का ले सकते हैं, सीख कबाब फ्राई करके उनकी बोटियाँ ऐसे पीसेस करके वो आप भर सकते हैं। डो की रेसिपी लारेब ने आपको बताई और अच्छे से वो अब बंस बनेंगे, इसकी फिलिंग। ये एक नई रेसिपी आपने बता दी ना। हम होते ज़्यादा से ज़्यादा चपली कबाब निकाला, चटनी बनाई, रोटी पराठे के साथ खा लिया। अब आप इसको बन में भी करके ये यूज़ हम कर इसके सकते अंदर ये ऑरिगेनो सॉस लगाएंगे। हैं। हाँ, ये आप लोग देख लें ज़रा। जी। इसमें केचप और गार्लिक और लाल मिर्चें, सोया सॉस, नमक और ओरिगानो। एक आपने एक चीज़ स्लाइस ओपन किया, ठीक है। आपने एक नीचे रखा। अच्छा, पहले जो आप लेयर देंगे ठीक इसमें है। आप ये नीचे रख देंगे। विद चीज़, विदाउट चीज़, जी, आपके ये ऊपर है। आपकी उसके ऊपर है। ठीक है। चपली कबाब हमने फ्राई करके निकाल लिए हैं। जी। ये फ्रोज़न फूड से हमें ये बहुत ये इजीली हम ना Easy हो कुछ भी जाता है। जल्दी बना सकते हैं। अगर बट आप आपको जैसे कहीं जाना है, एक्सपर्ट्स लोग नहीं प्रेफर करते होंगे ना ऐसी चीज़ें, ये नहीं हम खुद ही बनाएं, खुद ही। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कुछ फ्रोज़न लोगों घर को- पे खुद करके रख लेते हैं ताकि इजी हाँ। हो जाए। हाँ भाई, बहुत इजी हो जाती है। ये हम इस पे चपली कबाब रखेंगे। उसके बाद थोड़ी सी ये हाँ, कैरेट। अच्छा अच्छा। अब सब्जियां आपके ऊपर है, अब क्योंकि ये बेक होगा तो आपने ख़ास वैसी ही सब्जियां ली हैं कि जी, जो थोड़ा सा बेक होते वक्त कुक हो जाए। कुक हो जाए। सही है। थोड़े से हम ये मैक्रोनी ऐड करेंगे। ओके, चेंज। घर पे कुकिंग कौन करता है वैसे ज़्यादातर लारे? पहले मैं करती थी लेकिन अब मामा करती हैं क्योंकि जॉब टाइमिंग्स की वजह से टाइम ही नहीं मिलता थक है जाती इतना। होगी, बिल्कुल। टाइमिंग तो अलग, वैसे ही थकन हो जाती होगी है ना। जी, सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना होता है, मतलब हाँ। 6, तो फिर उसके बाद ये हम थोड़े से मशरूम्स ऐड करेंगे। मशरूम्स आप लोगों के ऊपर है कि ठीक है। आप उसमें आपके टेस्ट पर है। आप सही जौन है। सी वेजिटेबल्स आप इसमें कॉर्नस ऐड करना चाहें आप वो कर सकते हैं। सही है। तो हाँ, तो आज हम वाइब्रेशन की बात कर रहे थे। अभी जैसे आप इतना काम कर कर सुबह जाकर शाम में घर आती हो तो कहती होगी ना, "आज थक गए, आज बहुत ज़्यादा काम था।" अब ये चाहते क्या है कि हम एक्टिव रहें, हम ये ऐसे होता है, सारे काम हम करें। खुद भी अगर देखें ना, अगर जब हमें कहीं जॉब से आकर कहीं जाना हो तो हम बिल्कुल फ्रेश होते हैं। और क्योंकि वाइब्रेशन में क्योंकि रखा वो हुआ है हमारे कि माइंड हाँ, में हमें होता है बिल्कुल कि सेट है, हम बिल्कुल नहीं ठीक हैं, थके, कहीं नहीं जाना।
और बस घर जाके अब सो जाना है। और फिर थके हारे आओ तो घर वाले भी वही वाइब्रेशन कैच करते हैं, हाय मेरी बेटी थक गई, हाय तुम थक गई होगी रहने दो, है ना। मामा ऐसे कहते तो हैं। ये सारी वाइब्रेशन एक लो करती है आपको। और चाहिए क्या कि नहीं हमारी थकन हमें महसूस ही ना हो, तो वाइब्रेशन वैसी चलानी है। मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ, मैं बिल्कुल थकी भी नहीं हूँ। आज तो सारे काम मैंने ऐसे किए और अभी और काम कर सकती हूँ मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम नबीला। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है। ठीक है बेटे आप? अल्हम्दुलिल्लाह नबीला जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ जी। आप मैं खुश हैं? बस वाइब्रेशन के बारे में पूछ रही, मैं तो आपके लिए बहुत, मैं आपको लाइक करती हूँ, बेटियों जैसी हो आप। जी हाँ, मेरा वाइब्रेशन बड़ा दिल के चाहता था आपसे बात करने को, बहुत अच्छा। सारे प्रोग्राम में की कॉल जब आता है आपकी। अच्छा, मुझे बताइए नबीला जी, आप ज़िंदगी में क्या चाहती हैं? जिंदगी में बेटे सब कुछ हासिल कर लिया है, 2 बेटे थे, शादियां कर दी माशाल्लाह। हैं, फारिग हूँ, अब कुछ भी नहीं। अब ये है कि अल्लाह ताला अपना घर दिखा दे। अपना घर चाहती हैं? अल्लाह ताला के घर जाना चाहती हूँ। वहाँ जाना चाहती हैं, हाँ मक्का जी, जाना उम्रा चाहती हज करना हैं? चाहती हूँ। ठीक है, अब इसके लिए अब आप क्या वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं, मुझे ये बताइए। आप अपने अंदर क्या बस चलाती हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि बस बच्चे भी खुश रहें और मेरी जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाए। हाँ, अब वो ख्वाहिश को पूरी कैसे करेंगे हम, कि हम अपने अंदर चलाएंगे। आप सोचा करें कि आप खाने काबा को देख रही हैं, आप वहाँ मक्के में हैं, आपके इर्द गिर्द वैसा ही माहौल है, आप महसूस कर रही हैं। बेशक आंख बंद कर आप ऐसा महसूस करें कि मैं वहाँ पहुँच गई हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है और मेरे आँखों से आंसू निकल रहे हैं, मेरा ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ चुका है। आप ऐसी वाइब्रेशन चलाइए। आप ये ना चलाएं कि मुझे जाना है, मैं कैसे जाऊं, मुझे कैसे वीज़ा मिलेगा, ये नहीं चलाइए, ठीक है। हाँ जी। अपनी सोच को बदल दें, जैसा आप चाहती हैं वैसा सोचना शुरू कर दें। जी बेटे, बस यही चीज है, यही तो हर वक्त यही सोचें होती हैं। ठीक है। हाँ। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा यही मिशन है कि सही। काम वाम से फारिग होकर इंसान बस यही करे। ठीक है, बिल्कुल। बस मैं चाह रही हूँ कि हम सब सीखें कि किस तरह से हमें सोच से अपनी रियलिटी को बदलना है, ठीक है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये आपने क्या लगाया ऊपर? एग वॉश लगाया, एग वॉश लगाया। ठीक है। और इसको हम बेक करने रख देंगे, ओवन में ठीक है। कितनी देर में? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के लिए। केक चेक किया लारे? नहीं, मैंने अभी चेक नहीं किया। चलो, मेरे ख्याल से अभी है टाइम, क्योंकि वो इतना थोड़ा सा राइज नहीं हुआ है। ठीक है, एक और कॉलर है और फिर ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे लारे। हमारी अगली रेसिपी क्या होगी? मटन राइस प्लेटर। मटन राइस प्लेटर। चलो, ये कॉल आप ले लो। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो बात नहीं कर रही, मैंने कहा बात कर रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूछो ना क्या नाम है, कौन बात कर रही है? आपकी मम्मा बात कर रही कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। है। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? आंटी, ये क्या खामोश रहती है घर में इसी तरह? जी जी। ये खामोश ही रहती है या ये लाइवली वीकेंड्स में आकर खामोश हो गई है? नहीं, तकरीबन सही है, ऐसे ही सही है। है, ऐसे ही सही मूड है। के ऊपर, मूड के ऊपर होता है। अच्छा, अभी कैसे अपने पता friend चले के मूड साथ क्या है? अभी तो शो में है ना, तो वो उस हाँ। हिसाब से ही बात करेगी ना। सही है, सही है। आप देख रही हैं और आप शो? सुनाएं। हाँ जी, मैं देख रही हूँ। Very good. माशाल्लाह से बड़ी मेहनत की है मेरी बेटी ने, अल्लाह ताला हाँ। इसको कामयाबियाँ दे। आमीन आमीन, ये वो बिल्कुल कामयाबियाँ दे, बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। और आप मुझे बताइए ना, आप क्या चाहती हैं लाइफ में? जी जी। आप क्या चाह रही हैं कि ज़िंदगी कैसी हो आपकी? मेरी जिंदगी? हाँ, क्यों मेरी आपकी नहीं जिंदगी है? तो बच्चों के लिए वक्त है कि अल्लाह ताला इनको ढेरों कामयाबियाँ दे, बुलंदियों तक लेके जाए। अच्छा। तो बस यही मेरी कामयाबी है बस। अच्छा, अब से आप ये दुआ के बजाय कि अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे, अब आप अपने अंदर चलाएं कि ये लोग कामयाब हैं, ये लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह नहीं हैं। इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह इनके साथ है। इंशाल्लाह। ठीक है आंटी, आप शो एंजॉय करें, हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर ज़रा और सीखेंगे लारेब से हम इसकी रेसिपी। थैंक यू। ब्रेक लो, चलो होस्ट बन जाओ। छोटे से ब्रेक नहीं, अच्छा वाली लंबी चौड़ी। एक छोटे से ब्रेक के बाद। नहीं, लंबी चौड़ी ब्रेक लेनी है। लंबी चौड़ी। हाँ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी और एक और मज़ेदार रेसिपी। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ठीक है जी, ब्रेक ले। जितने प्यार से पकाए खाने
वेलकम बैक। अवन से हमने ब्राउनी मिक्स से जो बनाया था इटालियानो की, वो ब्राउनीज निकाल लिए, थोड़ी ठंडी हो जाएंगी, इनके पीसेस कट करके, और चॉकलेट आप गनाश बनाकर ऊपर से ड्रिजल कर सकते हैं, जिस तरह भी चाहें उसको डेकोरेट करें। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी अगली रेसिपी पे। बंस भी हमने रख दिए हैं अवन में बेक होने के लिए। अब क्या बना रही हो? अब मटन राइस प्लेटर बना रही हूँ। ठीक है। इसके लिए मैंने पैन में ऑयल लिया है, हाँ। उसमें मैंने बे लीव्स डाले हैं, थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट और ब्लैक पेपर डाला है थोड़ा सा, ठीक है। और इसको मैं सौते कर रही हूँ। अच्छा, दालचीनी भी है, थोड़ा जी, साबित जी। गरम मसाले में बे लीफ है, दालचीनी है और काली मिर्च। काली मिर्च है। बस ये हम तीनों यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें स्टॉक ऐड करेंगे। ठीक है। और ये बीफ का ही स्टॉक है? जी, मटन स्टॉक। मटन स्टॉक है जी क्योंकि मटन आपने ये बॉईल किया हुआ है। जी। और मटन बॉईल करते वक्त कुछ डाला है अपना लारेब, ये बता। मटन बॉईल करते वक्त मैंने इसमें सिर्फ दालचीनी डाली थी थोड़ी सी, ताकि हाँ। इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी सी नमक खत्म हो वमक जाए। कुछ नहीं नमक डाला। वगैरह कुछ भी नहीं डाला। सही अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। ठीक है, इसे बॉईल कर कर आपने अलग कर दिया। जी हरी मिर्चें हैं जी, लहसुन ये है। लहसुन है, ये मैंने थोड़ा सा उसमें डाला था ताकि उसका वो हाँ तो change बताओ हो ना जाए। मेरी बहन, लहसुन भी डाला था, जवे इन्होंने डाले जी। थे, और वो है काली मिर्च भी आपने डाली हुई है, जी जी, और बस और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, और हम दालचीनी थोड़ा सा डाली। चिली सॉस ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, और थोड़ा सा लेमन जूस, ठीक है, गार्लिक पेस्ट, सही है। चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे इसमें थोड़ी सी, और उसके बाद ब्लैक पेपर। अच्छा, ये अच्छा किया ना, बॉईल करके लाए हो तो जल्दी से हो जाए। जी, योगर्ट 5 टेबल स्पून लिया है मैंने, ठीक है, और ये क्रीम ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून। ठीक है। अच्छा, वो जिसमें आपने लहसुन डाल के बॉईल किया था जवे, वो उसी में ही है, निकालो जी, वो उसी में ही रहेंगे। अच्छा, ठीक है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा ऑयल बटर डालेंगे, जो मैंने बटर सेपरेट रखा हुआ है। हाँ। हम इसे बटर में ही कुक करेंगे। अच्छा, ये बटर में कुक होगा। जी। ये बॉइल्ड मटन जो आपने किया था अब बटर में कुक होगा। इसको मैरिनेट किया दही से, क्रीम से, चिली सॉस से, चिली फ्लेक्स जी। से, लहसुन। इसमें हम थोड़ा सा लेमन। पानी भी ऐड करेंगे, क्योंकि वो हमारे उसके राइस को वो करने के लिए इसमें कुक करेंगे हम राइस। ठीक है, राइस इसी में ही कुक होगा। जी, सही है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चमचा ले लेना वैसे, चमचा नहीं, ले। सॉल्ट डालेंगे थोड़ा सा। इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, ठीक है। इसे अब हमने कुक कर लेना है। ये वैसे ही कुक है, लेकिन थोड़ा सा भून लेंगे इसका जी, मसाले इसको के अच्छे साथ। से भून लेंगे। सही है, ठीक है। आप बेशक दूसरी चूल्हे पे कर दो। और इस पे क्या करोगी? ये इस पे हम चावल स्टीम करेंगे। अच्छा, इसमें चावल जी, हम डाल देंगे। चावल स्टीम ये अलग बनेंगे और जी। वो मटन का अलग जी, बनेगा, मटन वो का मक्खन अलग का बनेगा। ठीक है, सही है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं फरजाना बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? ठीक फरजाना, है। अरे कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल एकदम खुश बाश, एकदम हर सुकून, एकदम गुड वाइब्रेशन। हाय जबरदस्त। सोचे जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी ऐसी मुझे वाइब्रेशन बहुत अच्छा लगता है। और हम ये कि अपनी औलाद को भी हम यही सिखाएंगे कि भाई हमेशा सब्र तहम्मुल करो, अपने अंदर हमेशा गुड वाइब्रेशन लाओ, हाँ। और गुस्से को पी लो। कोशिश ये करो कि गुस्सा आए तो बस आप उसको आराम से उसको डील करो, ना कि उसको बिल्कुल ही हो जाओ। हाँ। और हम खुद गुड वाइब्रेशन अपने अंदर रखेंगे तो हम अपने आने वाली जनरेशन को भी ऐसे ही रखेंगे जैसे हम खुद हैं। सही है, एक तरह से और यही। बस मुझे आईटेल का गिफ्ट हैम्पर जरूर दीजिएगा। अरे आई लव वाह। आईटेल प्रोडक्ट एंड आईटेल मोबाइल, और बस मेरा नाम जरूर शामिल करिएगा आप। ठीक है जी। भी चाहिए। ठीक है, ज़रूर फरजाना। और मुझे आपका शो बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये अच्छा है, बच्चों को भी यही सिखाएं, अच्छी वाइब्रेशन में रहें वो। और ये नहीं है कि कोई तकलीफ़ आए, परेशानी आए तो उसको पी लें। वो एक्चुअली हम पीते नहीं हैं, हम सिर्फ एक्शन में कुछ बुरा नहीं कर रहे होते, अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन अपने अंदर वाइब्रेशन वही दुख की और अफसोस की और रोने की चला रहे होते हैं। वहाँ से सारा काम ख़राब हो जाएगा। और हम कहेंगे कि भाई हमने तो अच्छा किया था, अंदर चलाया अच्छा नहीं ना, अंदर सोच नहीं अच्छी चलाई ना, इसीलिए पूरा हो गया, क्योंकि वो आप ही ने क्रिएट किया था। तो रियलिटी क्रिएट करने के लिए जैसे आप चाहते हैं वाइब्रेशन अच्छी रखेंगे। पीना नहीं है, सब्र तो करना है, पीना नहीं है। और पीना है तो फिर पूरी तरीके से कि वाइब्रेशन भी अच्छी। अच्छा जी, ये चावल आपने डाल दिए मसाले में, ये कुक होंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है।
जब आप कॉल वर्किंग तब। सही है। अच्छा, और दूसरी वो चढ़ा रही हूँ इसको जी, मक्खन डाल के। जब तक हम इसे वो कर लेते हैं। ठीक है। और ये मक्खन डालकर हम ये वाला मीट भी है जो हमने मैरिनेट किया हुआ है, इसको भी हम चढ़ा लेंगे। ठीक है जी, आप लोग ब्रेक ले लीजिए, हम आते हैं। खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, ला दी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए। बस हाथ नहीं रुक रहा है, ब्राउनी बेक हुई है, कट करके हम इसको सजाया है चॉकलेट के साथ। आप गनाश बना सकते हैं, चॉकलेट सॉस ड्रिजल कर सकते हैं, आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं। ज़बरदस्त इटालियानों के ये ब्राउनी मिक्सेस हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी पे। हाँ जी, ला रहे। अच्छा, ये देख लें, वो जो बीफ को आप बॉईल करके लाई थी और इसको हमने मैरिनेट किया था जी। दही और क्रीम और चिली सॉस और ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और चिली- ये हम सब डालकर हमने इसको कुक कर लिया है। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी 4th रेसिपी की तरफ। ठीक है। तो पहले हम इसमें डालेंगे, हम लेंगे हाफ kg जो है, मैंने बीफ लिया है, उसमें हाँ। मैं डालूंगी 1 कप बटर मिल्क। ठीक है। बटर मिल्क बनाया आपने दूध में जी, थोड़ा सा नींबू। लेमन वो करके स्क्वीज़ करके उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। ठीक है। और फिर उसको इसमें ऐड कर लिया। ये मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस, वोस्टेस्टरशायर सॉस यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसके अंदर इसको हम इसका जो दूसरा नाम है उसको हम LP सॉस भी कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपको ये स्टोर से इजीली मिल जाएगा। ठीक है। LP सॉस या वोस्टेरशायर ये सॉस। चिली फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें, ब्लैक पेपर, सॉल्ट सही है। और ये गार्लिक पेस्ट। अच्छा, सिर्फ गार्लिक है ना? जी, जिंजर यूज़ नहीं कर रही मैं। ठीक है। बटर मिल्क है, बाकी सारी सीजनिंग है, लाल कुटी हुई मिर्चें हैं और सॉस में सोया सॉस और LP या वोस्टेरशायर सॉस है। जी, अब हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक कर लेना है जब तक ये गल जाए। ठीक है, जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा तब हाँ। तक हमने इसको कुक करना है। और ये आप तो कुक यहाँ पर करके भी लेकर जी, आए ये हैं? मैं घर से कुक कर लेकर आई हूँ और उसके जो आगे का प्रोसेस है ना, अब ठीक वो है। हम वो करेंगे। बड़ी मेहनत करके आई हो लारे, डबल करना पड़ा है क्योंकि बीफ मटन की चीज़ें थी तो आप ख़ास गला के लेकर आई। जी, तो अच्छा, अब क्या मैं आपको पैन दूँ या ये तो? पैन दे दें मुझे, क्योंकि इसको फ्राई करना है। ठीक है, ये फ्राइंग पैन आ गया। वेजिटेबल्स को सौते करना है, ये कर लो। ये हम जब इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम लास्ट में वेजिटेबल सौते करेंगे। एग और कॉर्नफ्लावर इसके अंदर ही डालना है? जी, अच्छा, ठीक है। जब तक इसमें थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर ऐड कर लेती हूँ हाँ, और थोड़ा सा सॉल्ट। ठीक है। और ये इसमें ऑयल डालोगी? जी। कर लो, ये शुरू करो जब तक कॉर्नफ्लावर और वो आता है, वो इसी में ही हम ऐड कर देंगे। तो ठीक करना है और अंडे को जी। मिक्स कर देंगे। अच्छा, अंडा आ गया और ये रहा आपका कॉर्नफ्लावर। चावल देखती हूँ एक नज़र। ठीक है जी, थोड़ी सी अगर कसर है, ये चावल हो जाएंगे तो हमने सिर्फ इसके ऊपर से बीफ डालकर इसको डिश आउट कर देंगे। हमने इसमें एक पूरा नहीं लेना है, जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर के उसके हिसाब से तो थोड़ा सा लेंगे हम। ठीक है। बहुत मज़े का फ्लेवर आया है लारे, चटपटा बना है यार। और गोश्त इतने मज़े का गला हुआ है ना। हाफ तो आप उबाल के लेकर आई थी, फिर आपने क्रीम और दही और लहसुन, लाल कुटी मिर्चें, बहुत मज़े का फ्लेवर आया है। बिल्कुल जैसे वो पेशावर टाइप का वो गोश्त गला हुआ नहीं होता। इसे नमकीन मैंने रोस्ट। बॉईल किया था ताकि प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल नमकीन रोस्ट वाला फ्लेवर आया है। आप रेसिपी फॉलो कीजिएगा रेसिपी कार्ड पे। तो इस पर मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और थोड़ा सा अंडा, ताकि ये इसके ऊपर कोटिंग हो जाए। बस। अच्छा, और आपने पानी नहीं डाला है ना? पानी नहीं Dry। ऐड करना है इसमें। ओके। ये भी मैंने घर से वो इतना कुक किया है हाँ। कि मतलब हम दोबारा इसे कुक करें तो ये वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। ठीक है, और इसको हम इस फ्राई कर देंगे। जी, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, एक एक करके बोटी डालते हैं। सही है जी, एक और ब्रेक आ गई है, ये हमारी लास्ट ब्रेक है। हम यहाँ पर ये गोश्त फ्राई करके रखते हैं और जो वेजिटेबल्स करोगी वो इसी में ही जी, अलग से? नहीं, इसी में ही कर लेंगे। इसी में हमारे में। ठीक है जी, जब तक गोश्त हो रहा है वेजिटेबल सामने आपके करेंगे। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। जो भी खाए
lively weekends, प्यार बढ़ाए. Lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends. हर घर बीफ बाइट्स अज्जा बीफ आधा किलो, वर्सेस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, लींबू का रस 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, बटर मिल्क 1 कप, अंडा 1 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत. सब्जियों के लिए शिमला मिर्च हस्बे ज़रूरत, प्याज क्यूब्स हस्बे ज़रूरत, बंद गोभी रेशा हस्बे ज़रूरत, गाजर क्यूब्स हस्बे ज़रूरत. जाए. Lively weekends, प्यार बढ़ाए. जो भी खाए कहता जाए. Lively weekends, lively weekends. जो भी खाए कहता जाए. Lively weekends, lively weekends. मटन राइस प्लेटर, मटन की अज्जा, मटन आधा किलो, नमक आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, क्रीम 2 खाने के चमचे, मक्खन 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 5 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिली सॉस 1 चाय का चमचा. चावल के लिए अज्जा भीगे चावल 2 कप, नमक हस्बे जायका, दालचीनी 1 टुकड़ा, साबित काली मिर्च 1 अदद, लहसुन 1 चाय का चमचा, तेज़पत्ता 1 अदद, मटन स्टॉक 2 कप. गार्निश के लिए शिमला मिर्च जूलियन गार्निश के लिए, गाजर जूलियन गार्निश के लिए, ड्राई नट्स गार्निश के लिए, हरी मिर्च स्लाइस गार्निश के लिए, नमक हस्बे ज़रूरत, चीनी आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, लहसुन हस्बे ज़रूरत. तरकीब मटन को अच्छी तरह उबाल लें यहाँ तक कि वो गल जाए. अब नींबू का रस, लहसुन का पेस्ट, मक्खन, क्रीम, कुटी लाल मिर्च, दही, नमक, काली मिर्च और चिली सॉस मिक्स करके 10 मिनट दरमियानी आंच पर पकाएं. चावल के लिए पैन में तेल गरम करके लहसुन, तेज़पत्ता, साबित काली मिर्च और दालचीनी डालकर 2 मिनट पकाएं. फिर भीगे चावल और मटन स्टॉक शामिल करके उबाल लें. अब चावल को प्लेटर में निकाल लें. अब मटन रखें, उसके बाद पैन में तेल गरम करके लहसुन को सौते करें. फिर सब्जियां, नमक, काली मिर्च, चीनी और नट्स डालकर सौते कर लें. आखिर में सौते वेजिटेबल और नट्स से गार्निश करके सर्व करें. स्टफ्ड चिकन मैक अज्जा मैदा 2 कप, नमक 1 चुटकी, चीनी 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चुटकी, अंडा 1 अदद, खुश्क दूध 1 खाने का चमचा, खमीर 1 खाने का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत. स्टफिंग के लिए अज्जा चीज़ स्लाइस हस्बे ज़रूरत, चपली कबाब चिकन आधा पैकेट, शिमला मिर्च हस्बे ज़रूरत, गाजर हस्बे ज़रूरत, मशरूम हस्बे ज़रूरत, मैकरोनी हस्बे ज़रूरत, जैतून हस्बे ज़रूरत. तरकीब बोल में मैदा, नमक, चीनी, खुश्क दूध, ओरिगानो, अंडा, खमीर और तेल मिक्स करें. अब पानी शामिल करके डो गूंदें और 1 घंटे के लिए छोड़ दें. स्टफिंग के लिए डो को बन की तरह बनाकर बेलन से रोल करें. अब चपली कबाब, शिमला मिर्च, गाजर, मशरूम, मैकरोनी, जैतून और चीज़ स्लाइस रखकर डो को दोबारा रोल करें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करें. ये कोई अमेजिंग रेसिपी बनी है ना. ये तो मैं समझी थी सिर्फ गोश्त और चावलों के साथ आपने सर्व किया है. बहुत मज़े का जायका आया है. बीफ का अच्छे से मैरिनेट करेंगे और ज़्यादा अच्छा आएगा. और ऊपर से ये जो आप सब्जियां देख रहे हैं, इसने मुख्तलिफ सब्जियां ली थी जिसमें गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और ड्राई फ्रूट में आलमंड्स हैं और किशमिश है, बंद गोभी है, सोया सॉस और सीजनिंग. ठीक है, सोया सॉस और सीजनिंग डालकर इसको, सॉल्ट, ज़्यादा कुछ भी नहीं. हाँ, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, हाँ वो डालकर और ये ऊपर से सर्व करें. ये बहुत अच्छी रेसिपी है और ये आप रात 9 बजे शो पे रिपीट पे ज़रूर देख लीजिएगा. हम ठीक से शायद नहीं बता पाए, ठीक से मतलब बहुत ज़्यादा. रेसिपी कार्ड आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा. अच्छा, और बाय द वे ये जो बीफ को भी आपने अंडा और कॉर्नफ्लावर ड्राई करके अलग से हमने फ्राई किया, इतने मज़े का इसका फ्लेवर आ रहा है. उसके साथ भी आप कुछ वेजिटेबल्स सौते कर रही हो. ये भी हम देख लेते हैं. गाजर है, प्याज है जी, ये मैंने क्यूब्स में लिया है सब. हाँ, और क्या है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है जी. और इसमें क्या क्या सीजनिंग डालोगी? और इसमें भी वही सॉल्ट, पेपर एंड शुगर थोड़ा सा इसलिए ऐड करते हैं कि इसका कलर थोड़ा प्रोमिनेंट रहे, वरना वेजिटेबल्स का कलर जो होता है वो ख़राब हो जाता है. इसमें भी सोया सॉस आएगा? नहीं, इसमें मैं वो दूसरा सॉस, एलपी सॉस ऐड करूँगी थोड़ा सा. ठीक है, और ये ऐसे सर्व थोड़ा सा करेंगे. चिली सॉस. लारे को किरण, बहुत ये- वक्त मिला, बहुत वक्त आपने लिया सोचने में, फ्यूजन क्रिएट करने में, लेकिन ये रेसिपीज़ दोनों बहुत अमेजिंग टर्न आउट हुई हैं. ये वाली तो स्पेशली जो इसका मीट आपने गला के रखा है और जो फ्लेवर आ रहा है वो मीट लवर्स के लिए एक्सीलेंट. आप इंजॉय करेंगे चावलों के साथ. और ऐसे ही वेजिटेबल्स को सौते करके सोया सॉस के अंदर आप सर्व करें. और बंस देख लीजिए जी, ज़बरदस्त ये बंस बने. इनको भी हम
प्लेटर में निकालते हैं। कट करके देखो मैं ज़रा इसको, एक कट करके भी दिखा देते हैं। और हमारे आज के जो विनर हैं आईटेल, हम लेकर आए थे आईटेल की एक्सेसरीज़ के बारे में हमने आज आपको बताया, और हम उनके गिफ्ट हैम्पर्स भी आपको दे रहे थे। तो आईटेल की जो हमारी विनर है वो कौन है आज, क्या नाम था? मरियम है लाहौर से। मरियम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आईटेल का गिफ्ट हैम्पर बहुत जल्द मिल जाएगा एंड यू विल लव इट, आई एम श्योर। अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। कल और मज़ीद इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये बन आप लोग देख लें, मैं सिर्फ खोल कर दिखाना चाह रही हूँ। थैंक यू सो मच लारेब। लारेब, आप भी जो हैं वो खाली हाथ नहीं जाएंगी, आपके साथ एमिक्स का गिफ्ट जाएगा। और आज आपके लिए, ओह वाह, सैंडविच मेकर है। थैंक यू। हाँ, मज़े मज़े के सैंडविच बनाना, मोनसलवा के प्रोडक्ट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। तो ये हमारी आज की रेसिपीज़ थी। रात 9 बजे हमारा शो रिपीट होगा, ज़रूर देख लीजिएगा। कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे नई मेहमान और नई रेसिपीज़ के साथ और कुछ नई बातों के साथ। कल भी हम इसी पे बात करेंगे कि क्या हम जो चाहते हैं लाइफ में उसको कैसे हासिल किया जाए, उसको रियलिटी में कैसे बनाया जाए, किस तरह की वाइब्रेशन आज प्रेजेंट में हमें क्रिएट करनी चाहिए। इन पे बात करेंगे, मैं और आप मिलकर वैसी वाइब्रेशन करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल, खुदा हाफिज़। Lively weekends, lively weekend, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, प्यार बढ़ाए, lively weekends, lively weekend, lively weekend.